प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अंतःकरण में ले गए, बैठाए बराबर में, सुदामा जी का पैर धोए। पैर धोते धोते उनके पाँव में इतना व्याव था, इतना व्यार फटा था जिसका कोई ठिकाना नहीं। कांटे गड़े हुए थे, भगवान ने निकाले। रुक्मणी जल लेकर सिर्फ खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी का पूरा पांव धो दिया। रुक्मणी जी विचार करिए, मेहमान कैसा है, आज तक ऐसा नहीं आया द्वारा। बड़ा ही दिव्य वार्तालाप होता है। बैठा दीजिए तीनों के बराबर। पूछते हैं कि लाला हमें तुम पहचान गए? बोले हाँ। सुदामा जी आपको नहीं पहचानेंगे तो किनको पहचाने? आप ही तो मेरे एक परम मित्र। आपस में वार्तालाप, खूब अपना एक दूसरे को दुखड़ा सुनाते हैं। भगवान बोले लाला तुम्हारा विवाह शादी हुआ? बोले विवाह शादी पे क्यों जा रहे हो, बार बार एक पूछ रहे हो? नहीं, तो विद्यालय में कहते थे कि हम बाबा जी बन गए जाएंगे, बैरागी की तरह इधर से उधर डोलते थे। शादी विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले विवाह तो हुआ। बोले विवाह में तुम बुलाए नहीं? अरे क्या कहे, व्यवस्था कुछ गड़बड़ा गई थी। अच्छा मेरी भाभी कैसी? बोले मेरी भाभी, तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। क्या नाम है? बोले सुशीला। बोले जैसा नाम हो वैसा काम, एकदम सुशील है, सब गुणों से संपन्न है। हाँ। बोले विवाह में तो बुलाए नहीं। बोले बच्चे उच्चे हुए? बोले एक नहीं दो चार, कमी नहीं है, बाल कपाल सब आनंद से। बोले लाला तुम्हारा भी विवाह हो गया? बोले हाँ। बोले कितना हुआ? बोले कितना हुआ ये मत पूछो, अब आते जा रहे प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद तुम देते जाओ। महाराज सुदामा जी बैठ गए, पहले रुक्मणी जी आई। महाराज जी दंडवत। आयुष्मान भव पुत्रवान भव। ललिता आई, विशाखा आई, और महाराज एक दो रानी आ रही तब ना 16,108 थी, बारी बारी से आ रही। अब 100 बार हाथ उठाते उठाते ना आए, सुदामा जी थक गए। बोले लाला और कितना है? बोले और देखते जाओ कितना है। बोले लाला एक काम करो, पता है कि तुम साधारण नहीं हो, सुनने में आया 16,108 विवाह कर लिए, हमें बुलाया तक नहीं। बोले प्रभु आप नहीं बुलाए तो हम कैसे बुलाएं? मेरा कोई विवाह निश्चित तिथि पे हो तब ना, कभी यहाँ हुआ, कभी वहाँ हुआ, कभी वहाँ हुआ, तो कभी कार्ड छुपवाने का मौका ही नहीं मिला। चलो अब मौका है, आशीर्वाद दे दो। भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं भगवान से। खूब आनंदित है सुदामा जी महाराज। माइक दे दीजिए। फिर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विवाह हुए मिठाई खिलाए? बोले लाला मिठाई लाना भूल गए। ना ना भाभी जरूर मिठाई भेजेंगे। बोले जरूर भेजेंगे। बोले नहीं लाला कुछ भेजे ही नहीं। सुदामा जी महाराज छुपा रहे हैं। सुदामा जी पीछे भाग रहे। बोले लाला एक बात पूछो? बोले हाँ। ये हाथ पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम पीछे क्यों ले जा रहे हो? कुछ खास है क्या? लगता है भाभी उसी में मिठाई भेज गई। बोले नहीं लाला तुम बहुत जिद्दी हो, तुम बहुत बदमाश हो। देखते देखते भगवान हाथ बढ़ाते हैं, सुदामा जी पीछे होते हैं, देखते देखते पोटली घिसते हैं। बोले सुदामा जी महाराज की। अब दे भी दो मैं क्या सुदामा जी की क्या भाव। खोलिए, खोलने हम थोड़े ना आएंगे। सुदामा जी खोलते, कितना भाव। भगवान दिव्य भाव के साथ वह दिव्य प्रसाद हटो हटो इधर निकाल
प्रसाद पाना शुरू करते हैं। बड़ा गेठ देकर लाए हैं। कृष्ण भगवान भी चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान उठाइए उठाइए, पूरा नहीं, थोड़ा सा फाकी, हाँ फाकी। एक मुट्ठी प्रभु प्रसाद तो पाए, एक मुट्ठी प्रसाद पाए, एक मुट्ठी प्रसाद पाए, एक मुट्ठी प्रभु प्रसाद पाए, एक मुट्ठी प्रसाद पाए। आनंद में मगन भये जब, भगवान एक मुट्ठी पा करके आनंद करते हैं। दूसरे मुट्ठी फाटने लागे, दूसरे मुट्ठी फाटने लागे, दूसरे बारे प्रसाद को पावते, 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 हरि आनंद को धावे, एक मुट्ठी प्रभु प्रसाद पाए, एक मुट्ठी प्रसाद पाए। भगवान एक मुट्ठी पाए, खूब आनंद आया। दूसरा मुट्ठी पाए, परमानंद प्राप्त किए कोई। तीसर मुट्ठी प्रसाद को पाले, पावन सहित प्रभु करते। भगवान तीसरा मुट्ठी जैसे ही पाना चाहते हैं, रुक्मिणी जी खड़े होकर के हाथ पकड़ते हैं। तीसरे मुट्ठी पाने को चाहे, रुक्मिणी माता भगवान तीसरा मुट्ठी पा रहे हैं, खड़े होकर के पकड़ लिए। प्रभु आप पा जाओगे तो हमें क्या मिले। समझ गई ये मेहमान कोई साधारण नहीं है। देखते देखते एक लोक दो लोक प्रदान किए। रुक्मिणी जी सोची के दिए अभी दान कर दिए तो हम कहाँ रहे। तीसर मुट्ठी पाने को चाहे, हाथ पकड़ना। तीसरे मुट्ठी पाने को चाहे, पाने को चाहे, देवी पकड़ ली हाँ।
तो प्रभु की लीला है, प्रभु ही जानते हैं, सिर्फ हम और आप देखने वाले हैं। हरि बोल। कहते सूरदास भजन करते यही, कहते सूरदास भजन करते यही, यह लीला जो दर्शन करते, परमानंद को प्राप्त होते, परमानंद को प्राप्त होते। प्रेम से बोले सुदामा जी महाराज की। प्रसाद पाए भगवान बोले, इतना दिव्य प्रसाद आपने छुपा कर रखा, अभी तक आपका आदत नहीं गया जो बालपन में करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी सुंदर है मेरी भाभी, इतना सुंदर दिव्य प्रसाद। चलो कोई बात नहीं, वार्तालाप को करते हैं। आइए थोड़ा सा वार्तालाप करें, उसके बाद कथा की ओर चलेंगे। कुछ ही क्षण में कथा को विश्राम देंगे। बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, संपूर्ण कथा श्रवण कर लेंगे तब जाएंगे। बैठ जाएंगे, 10 मिनट और बैठिए। 10 मिनट कथा और 10 मिनट आरती, ज्यादा देर नहीं। बैठ जाए, देखते देखते महाराज। और सुदामा जी को दीजिए। सुदामा जी ठीक ठाक हैं? इसको गवा दीजिएगा, नहीं है गायक। क्या बात। हाँ जी, हाँ भगवान मिले, बड़ी रो रहा है। मिल गए, विवाह शादी हो गया। कहीं ये न ले जा, हो गया। अरे शर्माते क्यों, बोली ना, हम ले नहीं जाएंगे। हो गया सर, नहीं हो गया। महाराज सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, बड़े भोले, बड़े खूब आनंदित होते हैं, खूब आह्लादित होते हैं, कृष्ण भगवान से मिलते हैं। दीजिए। और चकाचक मस्त, कितना मस्त। क्यों? जोर से बोलिए। सुदामा जी मिले? बंद है का जी? ऐसे करिए ना, सीधा। हाँ सीधा, यहाँ पे सटाए। सुदामा जी मिल गए? और कोई मिला क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, अकेले आए हैं? सुशीला भाभी को भी लाए हैं? नहीं लाए हैं। आपके पास 16,100 है, दे दीजिए। सुदामा मंदिर देख डर। भगवान खूब दिव्य प्रसाद है, कृपा हुई माता रुक्मणी भी खूब आह्लादित दीजिए। आप ठीक ठाक हैं? खुश हैं? सुदामा जी को देखकर संग में जाएंगे क्या? सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा खूब कीजिए। प्रेम से बोले रुक्मणी मैया की। हाथ पकड़ने का कई कारण संत कहते हैं। ये दिव्य महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, आप अकेले अकेले पाएंगे। आपके पीछे 16,108 रानियां हैं, आप अकेले पाएंगे, पचेगा नहीं। संत भाव कहते हैं कि भगवान लाए हैं कच्चा प्रसाद, कहीं भगवान को गड़बड़ न हो। इसलिए माता रुक्मणी हाथ पकड़ते हैं। तीसरा स्टॉप करते, बस करो प्रभु, आप सावधान कर दो, हम कह रहे हैं।
देखते देखते 1 लोक 2 लोक प्रदान किए, खूब आनंद आया। सुदामा जी संतुष्ट हुए। अहो ब्रह्मण देवस्य दृष्ट्या ब्रह्मणतया मतः यद दारिद्रो लक्ष्मीशीलः विवृते भर्मणः। जब सुदामा जी चले, भगवान कुछ नहीं दिए, वहां पहुंचे तो वहां बड़ा ही अद्भुत देखते हैं। विचार करते हैं कि ये पता नहीं, मेरा तो झोपड़ी था, यहाँ पे महल कैसे खड़ा है। सुदामा मंदिर देख रे, छोटा सा मंदिर था, ये महल कैसे बन गया। विचार करते आह्लादित यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, तो मेरा मड़ई था, यहाँ पे महल कहाँ से खड़ा है। सुदामा जी बाहर बाहर टहल रहे हैं। एक द्वारपाल आया, उससे पूछे महाराज ये कौन सा नगरी है। किसी ने पूछा ये सुदामा नगरी है। अच्छा सुदामा नगरी, बोले हाँ। सोचे कि सुदामा नगरी ना, सुदामा नाम पे कोई राजा होंगे, वही ये नगरी बना। द्वारिका। फिर क्या था महाराज। झरोखे पर बैठी थी सुशीला, सज धज कर सोलहो श्रृंगार करे सुदामा जी। यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, सुदामा जी विचार कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हमारी सुशीला ही थी, यहाँ पे तो हजारों दासियां खड़ी है। कौन है? झरोखे पे खड़ी खड़ी विचार कर रही है सुशीला जी। मेरे स्वामी आ गए अपने दास दासियों के साथ। दास दासियों के साथ महाराज बड़ा ही दिव्य कंचन थाल सजाकर उसमें आरती लेकर आ रही है। क्या भरोसा है? कनिक झरोखा निरखे सुशीला,